दोस्तों आज हम मौर्य साम्राज्य मेगास्थनीज महत्वपूर्ण है, स्ट्रैबो है, कार्टियस इत्यादि है। तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें अशोक के अभिलेख प्रमुख हैं, जूनागढ़ अभिलेख हैं, काली पॉलिश वाले मृदभांड मिट्टी के बर्तन हैं, भवन स्तूप एवं गुफाएं हैं, आहत मुद्रा अर्थात पंचमार्क सिक्के महत्वपूर्ण हैं। आगे देख लेते हैं साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेवकृत कथा सरिता सारिका तथा क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य आदि में मौर्य वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है। आगे है बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश है, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यवदान आदि प्रमुख हैं। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। जैन धर्म के प्रमुख स्रोत हैं भद्रबाहु कृत कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। नोट देख लेते हैं, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र है जो कि मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। आगे है विदेशी विवरण जिसमें विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, आर्नेसिक्रिटस व अरिस्टोबुल आदि हैं जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। अब जान लेते हैं इंडिका के बारे में जिसका राइटर लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज का इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, परंतु यह अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसमें स्ट्रैबो, प्लूटार्क तथा जस्टिन के नाम उल्लेखित हैं। अब देखते पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारियाँ मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शकछत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अर्थात गिरनार अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पॉलिश के मृदभांड, चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्के से भी मिलती है। अब देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था।
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंद वंशीय शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था, जिसकी माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश के शासक किस वर्ण से थे, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इसे मौर्य क्षत्रिय कहा है। ऐसा इसलिए भी प्रमाणित लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी हो सकता है। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्षत्रिय था। अब आगे देख लेते हैं। मौर्य वंश को जानने से पहले कुछ जानकारियाँ कौटिल्य के बारे में। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। चाणक्य का लालन पोषण और शिक्षा उसकी माता के संरक्षण में हुआ था। बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश का समूल नष्ट करके नंद से बदला लेगा। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव डाली। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आएंगे। इसी वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों का मूल्यांकन भी करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहें, पढ़ते रहें, रोज़ कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।